चलिए दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ जीके में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शुरुआत करेंगे। ये ग्रुप डी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाली है, क्योंकि ग्रुप डी में ऐसा क्वेश्चन आपको 2 से 3, कभी-कभी कोई सेट आप उठा के देखिएगा तो उसमें आपको 5 से 6 क्वेश्चन इस टाइप का पूछे जाते हैं टाइम एंड वर्क से, और कभी-कभी 2 से 3, लेकिन लगभग 2 क्वेश्चन आपको हर सेट में मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग एकदम फर्स्ट यानी कि लेसन 1 से स्टार्ट करेंगे और एकदम कैसे देखेंगे कि एकदम छोटा-छोटा क्वेश्चन आगे जाके कैसे बन जाती है। और चलिए शुरुआत करते हैं। आज फर्स्ट क्लास है, आप लोग बने रहिए, ये सीरीज़ आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं गारंटी के साथ, दावा के साथ, एकदम मैं 100% श्योर बता रहा हूँ कि ये इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगी, क्योंकि मैंने जब तक अभी से जो एग्ज़ाम हुए पिछले साल यानी 2018 में, वो मैंने पूरा एग्ज़ाम का मैंने जो भी क्वेश्चन था इस टाइप का सबको मैंने देखा, उस लेवल से आगे कभी नहीं पूछेगी। और आज हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे और बेसिक से पढ़ेंगे और बेसिक पूछा नहीं जाता, अब थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन पूछता है। और मैं लेंदी का ऐसा मैं ट्रिक लेकर आया हूँ ना, जो यूट्यूब के इतिहास में किसी के पास वैसा ट्रिक नहीं होगा, मेरा 100% दावा है। अगर वैसा ट्रिक अगर आप निकाल दोगे तो आप जो कहोगे वो, आप मेरे कमेंट्स में आके आप कुछ भी बोल सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऐसा ट्रिक मैं दूंगा आपको कि मैं एकदम पूरा 100%, मैंने बहुत सारा छानबीन करने के बाद ऐसा ट्रिक मैंने निकाला, वो आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलेगा मेरे चैनल पे, मेरा ये दावा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं बोल नहीं रहा हूँ, जब ये तो आज फर्स्ट बेसिक क्लास है, जब इसका जब धीरे धीरे जैसे ही मतलब लो से ऊपर हाई होगा, तो अभी तो बेसिक है, ये बेसिक सबको आता है, जब हाई होगा तब आपको पता चलेगा कि वो कौन सा ट्रिक है। तो ऐसी ट्रिक, धांसू ट्रिक, मतलब मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे बनाए जाते हैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट और कैसे बनाए जाते हैं बेहतरीन मैथ। चलिए शुरुआत करते हैं। आज टाइम एंड वर्क, चलिए टाइम एंड वर्क। कल मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन इतना ज़्यादा लाइट के वजह से बहुत लोग मतलब उड़ रही थी, वो क्या कहते हैं कीट पतंगे, उसके कारण कुछ प्रॉब्लम हुआ, इसके लिए मैंने वो अपलोड नहीं किया। आज मेरा फर्स्ट क्लास है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम पता है, वर्क क्या पता है, ये भी आप लोग जानते हैं। इसमें एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, क्षमता, बस ये ध्यान रखिए ना, क्षमता। आप लोग सोचिए, अगर किसी व्यक्ति का क्षमता अधिक है तो टाइम कम लगेगा, अगर क्षमता ज़्यादा है तो टाइम, देखिए किसी व्यक्ति का अगर क्षमता बहुत स्पीड है, यानी उसका काम करने का जो भी मतलब स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो टाइम कम लेगा, और वो स्लो कोई काम करेगा तो वो टाइम ज़्यादा लेगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। तो चलिए एक बात, आप क्षमता किसको कहते हैं? तो क्षमता देखिए, मतलब कि क्षमता ऐसा है यानी कि प्रति इकाई समय में किया गया कार्य क्या होता है? क्षमता होता है। यानी कोई भी व्यक्ति प्रति इकाई समय में कार्य करेंगे, यानी प्रति इकाई समय यानी पर सेकंड काम करते जाएंगे, तो निकल के आएगी, वो क्या आएगी? हम लोग का क्षमता आएगी। तो मान लीजिए मेरा काम करने का क्षमता हुआ मान लीजिए एक दिन में 24 घंटा, एक दिन में यानी मान लीजिए मैंने एक दीवार को पेंट कर दिया, और किसी का क्षमता होगा कि मात्र वो 8 घंटा में एक दीवार को पेंट कर दिया, तो उसके मुकाबले मेरे मुकाबले में किसका क्षमता ज़्यादा है? उसका क्षमता ज़्यादा है। तो उसका क्षमता ज़्यादा है तो इसका मतलब वो टाइम क्या लेगी? कम लेगी। तो इससे आप लोग को क्या समझने को मिलता है? तो इससे आप लोग को यही समझने को मिलता है कि अगर मान लीजिए, अगर सोच के देखिए, अगर ए का, सोच के देखिए, पहले मैं बता रहा हूँ, ए का x दिनों में एक काम करता है। ए, सोच के देखिए आप लोग, ए है, चलिए लिखते हैं, ए है, ए का x दिनों में 1 कार्य करता है, ठीक है, काम करता है मान लीजिए। तो ए जब काम करता है तो ए का क्षमता क्या हो जाएगी? तो ए का क्षमता हो जाएगी, ए का क्षमता क्या हो जाएगी? 1/x हो जाएगी। ये आप लोग ध्यान रखिए। और क्षमता को कैपेसिटी बोलते हैं। तो आप ये क्या हो जाएगी? ए आपका क्या है? ए का क्षमता, ए का क्या है? क्षमता। तो क्या हो जाएगी यहाँ पे? सी और ये 1/, और x क्या है आपका? दिन है यानी टाइम, तो ये टाइम। तो आप कह सकते हैं C1/t, ऐसे इसको कह सकते हैं, C समानुपाती 1/t, इसको ऐसे कह सकते हैं, C समानुपाती 1/t, यानी कि C प्रोपोर्शनल टू 1/t। यानी कि सीधी सी बात, सोचने वाली बात है, अगर आप ये क्षमता को पलट दीजिएगा तो टाइम का मान आएगा, और टाइम को पलटेगा तो क्षमता का मान आएगा। इससे आप लोग को एक बात समझ में आ गया। अब चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट में चलते हैं। मैं पहले मिटाने का मैं व्यवस्था खोजता हूँ। अब देखिए एक चीज़ और आप समझिए, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब समझिए 2 व्यक्ति के लिए, और उसके बाद फिर क्वेश्चन की दुनिया में चलेंगे।
तो चलिए एकदम आसान आसान क्वेश्चन चलेंगे और उसके बाद एकदम मतलब एक ही क्वेश्चन, एक से ज़्यादा नहीं करवाएंगे क्योंकि टाइम है नहीं ज़्यादा। चलिए अब समझिए, मान लीजिए सपोज जब, ये बहुत फार्मूला इंपॉर्टेंट, जब दो व्यक्ति, ठीक है। चलिए पहले मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा गर्मी जाए। जब दो आदमी, ठीक है, काम करे, जब दो आदमी काम करे, मान लीजिए जब दो व्यक्ति कोई कार्य करे तब कैसे निकालेंगे वो देखिए। जब दो व्यक्ति कार्य करे तो अभी आपने सीखा 1, दो व्यक्ति कार्य करे, अभी आपने सीखा टोटल कितना 1, और दो व्यक्ति कार्य करे तो 1/x फर्स्ट व्यक्ति का और दूसरा का 1/y। इसको आप लोग हल कीजिएगा तो x y बटा में x प्लस वाई आ जाएगी। ये क्या निकला आपका, समय का गुणनफल बटा समय का योग। अगर दो व्यक्ति के लिए पूछे तब हम लोग ऐसे एलसीएम मेथड से जाएंगे, लेकिन ये फार्मूला आप लोग याद रखिए। देखिए कैसे निकलेगा, ये दोनों का एलसीएम एक्स वाई, इससे ही खत्म हो गया तो वाई प्लस, फिर इससे ही खत्म हो गया तो एक्स, फिर ये ऊपर जाएगी क्रॉस हो गए तो एक्स वाई बटा में एक्स प्लस वाई। ये आप लोग को समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मान लीजिए इसका समय का गुणनफल समय का गुणनफल और बटा समय का योग। ये दो व्यक्ति के लिए समय का योग, ये आप लोग समझ गए होंगे। ये समझ गया तो बहुत बेहतर है, ये कॉन्सेप्ट आप लोग सीख गए होंगे तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और री नोट कीजिएगा तो याद रखिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए ये भी मिटाते हैं और अब आते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। देखिए ये भी बहुत अच्छा बुक है। तो चलिए एक क्वेश्चन अभी बोर्ड पे आप लोग को दिख रहा होगा, साइड में दिख रहा होगा, और चलिए वो क्वेश्चन को हम डील करेंगे। देखिए कैसे बनेगा। क्वेश्चन बोल रहा है ए एक काम को 8 दिन में पूरा करता है जबकि बी उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है। तो यदि ए और बी उसी काम को साथ करे तो कितना दिन टाइम लगेगा। देखिए अभी मैंने एक फार्मूला आप लोग को लिखा था, समय का गुणनफल बटा समय का योग, तो यही ना था एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई, यही था ना। इसको दो तरीका से अभी हम क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए एक काम 8 दिन में करता है, तो ए एक काम 8 दिन में करता है और बी वही काम कितना दिन में करता है, बी करता है 6 दिन में। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोनों मिल के कितना दिन में करेंगे। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, समय, ये भी समय, तो फार्मूला एक ही था ना, समय का गुणनफल बटा समय क्या होता है, ये दोनों का गुणनफल। तो 8 × 6 बटा 8 और 6 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे समझने के लिए। देखिए 8 × 6 = 48, 8 और 6 जोड़ेंगे तो 14, और देखिए काट दीजिए इसको 24, और ये कितना हो जाएगा 7, और इसको पूर्णांक तोड़ दिए तो 7 × 3 = 21, 1/7। ये आपका आंसर हो गया। ये आप लोग सीख गए होंगे, ये एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आप लोग सीख गए होंगे। ये एकदम हल्का सा है, इसमें कोई ज़्यादा आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट सीख गया है तो इसको हम दूसरा मेथड से बनाएंगे। चलिए देखिए दूसरा मेथड से कैसे बनाएंगे, यही क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। अभी बुक को रखते हैं साइड में। अभी देखिए क्वेश्चन आप लोगों से कहा कि एक कोई व्यक्ति है, वो एक कार्य को 8 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 6 दिन में करता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा कि दोनों मिल के कितना दिन में करेगा। अभी ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद ऐसा क्वेश्चन ये 2003 में आरआरबी 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन, लेकिन अब आरआरबी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्योंकि उसको भी पता है कि ऐसा क्वेश्चन सबको बनाने आता है और आपको भी आता है। हर एक एवरेज स्टूडेंट को ये सब क्वेश्चन बनाने आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी नहीं आने वाली, इससे डिफ़िकल्ट आएगी। ये आपका बेसिक है, ये आप सीखते चलिए, सिर्फ मैंने सीखने के लिए ऐसा मैं लेकर। देखिए तो 8 और 6 क्या बोला कि एक व्यक्ति 8 दिन में कार्य करता, बी एक व्यक्ति 6 दिन में कार्य करता, तो दोनों मिल के भाई कितना दिन में कार्य करता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए 8 है 6 है, तो ये दोनों का अगर एलसीएम मेथड से चलेंगे, देखिए एलसीएम मेथड से तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम, तो 8 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो भली बात ही आपको पता होगा 24। 8 और 6 आ गए, एलसीएम आ गया 24। अब क्या करेंगे, देखिए इसका और इसका इससे डिवाइड करेंगे। तो ई मान लीजिए इसमें, अगर देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बोला कि मैं एक दिन, अच्छा इसी में यही क्वेश्चन में चल, देखिए ए एक व्यक्ति है 8 दिन में कार्य करता है, बी वही व्यक्ति है 6 दिन में कार्य करता है। अगर इसी में कोई थोड़ा सा मतलब दिमाग लगा दे एक्स्ट्रा, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा दिमाग लगाना, अगर बोल दे कि दोनों मिलके कितना दिन में कार्य करता है, बस 8 × 6 =
14, यानी ऐसे कर दे तो ये तो बहुत बड़ा न्याय हो जाएगी। क्योंकि आप लोग कैसे सोच सकते, देखिए एक व्यक्ति 8 दिन में कार्य करता है, बी एक व्यक्ति 6 दिन में कार्य करता है, तो भाई दोनों मिलके और कम टाइम लगेगा ना, ये तो और ज़्यादा ले लेते हो। इस पर नहीं जाना है, ऐसे जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो कैसे जाना है, पहले दोनों का एलसीएम, तो 8 और 6 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगी 4 3, देखिए 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24 आ गया। और उसके बाद क्या करना, इसमें इससे डिवाइड, तो 8 3 24, 6 चौका 24, कितना आ गया, यानी देखिए 8 का जो यानी ए का जो क्षमता है कितना आ गया 3, और बी का क्षमता है वो कितना आ गया 4। अब क्या करना, टोटल आपका कितना है 24, तो 24 और उसके क्षमता से क्या डिवाइड, बस हो गया, बस आ गया। इसको आप काट कूट कर दीजिए, 3/7/1, बस यही तो है। 7 देखिए, सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया, माफ़ कीजिएगा। देखिए 3/1/7, 7 21 21 22 23 24, यहाँ पे 3 होगा, आपको बोलना चाहिए था ना, यहाँ पे 3 होगा। देखिए 7 21 22 23 24 और बट्टा में 7, ये आपको बोलना। ओ सॉरी, ऑफलाइन क्लास नहीं चल रहा है, आप लोग बोलिएगा, माफ़ कीजिएगा। हम देखिए ऐसा आप लोग सीख गए होंगे। तो चलिए फिर चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट में। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट। ये आपने सीखा 2 व्यक्ति कार्य करें, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ग्रुप डी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, अभी सिर्फ। अब चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका दूसरा कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि अगर ये तो आपने सीखा 2 व्यक्ति, अब यहाँ पे होगा एक व्यक्ति कार्य करेगा, एक व्यक्ति के लिए। देखिए तो सपोज आप इसको सपोज कीजिए कि मान लीजिए ए किसी कार्य को मान लीजिए ए और बी किसी कार्य को x दिनों में करता है। ए किसी कार्य को x दिनों में करता है। आप लोग समझ गए होंगे ये वाली ट्रिक। अभी शायद मैं नहीं दिखता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बोर्ड को अच्छा से देखिए। ए मान लीजिए एक व्यक्ति के लिए ये वाला निकलना, मान लीजिए ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में x दिन में करता है। और फिर यहाँ से पूछे कि ए अगर मान लीजिए y दिन में करता है, अगर ऐसा पूछ दे तो ये तो b का कार्य पूछे तो b बराबर वाट, ये कॉन्सेप्ट सीखिए। इससे हम फार्मूला निकाल के सिखाएंगे तो कैसे बनेगा। तो क्या करना है वो देखिए, टोटल क्या हो गया 1/x, और यहाँ तो घट रहा है ना, क्योंकि यहाँ देखिए ए बी मिल के बोल रहा है, यहाँ पे ए ही बोल रहा है, तो बी का बचा हुआ है तो -1/y। और ये कॉन्सेप्ट अगर इसको हल कीजिएगा तो आ जाएगा x y माइनस x। ये कॉन्सेप्ट आप लोग सीख गए होंगे, ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ये अगर आप लोग सीख गए होंगे तो क्वेश्चन देखिए कितना आसानी से बन जाएगा, आपको एलसीएम निकालने का भी जरूरत नहीं होगा। सिर्फ दो व्यक्ति के लिए ही ये वाला। और चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये आप लोग सीख गए होंगे तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसको आप लोग सीख गए होंगे, इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, इसमें क्वेश्चन है x तथा y काम को 8 घंटे में करता है, x अकेले 12 घंटे में करता है, तो y कितना दिन में करेगा। देखिए आप लोग क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, x तथा y एक काम को देखिए बोल रहा है क्वेश्चन कि x तथा y यानी x प्लस y किसी कार्य को 8 दिन में, और नीचे दिया हुआ है और x अकेला कितना दिन में 12 दिन में कार्य करता है। बस यही है, तो पूछ रहा है इसमें तो y कितना दिन में करेगा, बस आपसे y का कार्य पूछ रहा है, y का कार्य। तो क्या करना, अभी आपने सीखा समय का गुणनफल बटा समय का क्या माइनस की जोड़ किस में, जिसमें दोनों मिलके करे, और यहाँ पे अंतर हो जाएगा तो क्या हो जाएगी समय का गुणनफल तो x इंटू वाई बटा में y माइनस एक्स, यही ना हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी 12 में 8 से गुना करेंगे तो 96, और इसको क्या कर देंगे लेस देन घटा देंगे तो 4, और इससे इसको काट देंगे कितना 24 बार में। देखिए बस यही तो करना है, ये कॉन्सेप्ट आप लोग सीख गए। चलिए इसको दूसरा तरीका से बनाते हैं, एलसीएम मेथड से। एलसीएम मेथड से देखिए कैसे बनेगा। इसको अगर एलसीएम मेथड से बनाइएगा तो ये हो गया आपका एलसीएम। क्या करना है 8x प्लस y बराबर 8 दिन में, और x कार्य कर रहा है 12 दिन में। तो क्या करेंगे ये दोनों का एलसीएम निकालेगा तो 24, और देखिए 8 में 24 से डिवाइड तो 3, इसका जो कैपेसिटी है यानी इसका जो क्षमता है वो आ गया 3 दिन, और इसका आ गया 2 दिन। और क्या आप लोगों से पूछ रहा है
आप लोगों से पूछ क्या रहा है कि 24 दिन में टोटल कार्य कर लिया, तो क्या पूछ रहा है, वाई आप लोगों से पूछ रहा है। तो देखिए एक्स प्लस वाई बराबर कितना आया, 3 आ गया, और x का मान कितना है 2, तो 2 प्लस वाई बराबर 3। इसको डायरेक्ट आप लोग समझ सकते हो, तो क्या करेंगे y बराबर 3, इधर 2 उधर जाके माइनस में, तो कितना 1, तो 1 y का जो क्षमता वो कितना है 1 है, तो 24 में 1 से डिवाइड कितना आ गया आंसर 24। बस ये भी आप लोग सीख गए होंगे, ये भी बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। तो ये एकदम समझिए तो बेसिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन शायद पूछ दे, लेकिन संभावना ऐसा क्वेश्चन का नहीं रहता, लेकिन फिर भी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट में। अब चलते हैं 3 व्यक्ति के लिए। चलिए 3 व्यक्ति के लिए डायरेक्ट चलते हैं, क्योंकि उसमें कोई फार्मूला का यूज़ नहीं। एक काम को 24 दिन, 6 दिन और 12 दिन में पूरा करते थे, तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में। बहुत आसान क्वेश्चन, एकदम आसान, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। और ये आपका CPO 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको देखिएगा ध्यान से। देखिए क्वेश्चन वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सॉरी मुझे लगा नहीं दिख रहा हो, तो मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया। देखिए क्वेश्चन है ABC, देखिए कितना दिन में कार्य कर रहा है। देखिए ए कर रहा है आपका, ए हो गया आपका 24, ये हो गया 6 और ये हो गया 12। बस यही तो कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इसको क्या करना है, ये बहुत आसान है, आसान होने वाली है क्वेश्चन। देखिए बस करना कुछ नहीं है इसमें, आप लोग को एकदम आसान सा है। बस ये तीनों का आप लोग को एलसीएम निकालना है, तो भली बात ही पता होगा कि ये तीनों का एलसीएम आपका आ जाएगा 24। एलसीएम का आप लोग को हम ट्रिक लगाएंगे, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो मैंने ऑफलाइन कोचिंग में मैंने सीखा था, वो कॉन्सेप्ट आप यूट्यूब के इतिहास में वैसा ट्रिक आप लोग को नहीं मिला होगा, क्योंकि वो ट्रिक ही बहुत बेहतरीन है एलसीएम का। वो भी मैं लेकर आऊँगा, पहले आप लोग इसको देखिए 24। देखिए 24 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब क्या करना है, 24 में इसका भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा कितना 4 और इसका कितना आ जाएगा 2। और अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि तीनों मिल के कितना दिन में कार्य कर रहा है, तो बस तीनों का क्षमता है उससे डिवाइड कर देंगे, तो टोटल आपका कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 24, और आपका ये क्षमता 4 2 6 1 7। बस हो गया आपका आंसर 24/7। इसको आप लोग काट लीजिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है वो मान लीजिए एक व्यक्ति है वो x/y काम को कितने दिन में, d दिन में करता है। मान लीजिए, आपको सिर्फ मानना है, एक व्यक्ति है जो x/y काम को d दिन में करता है, और v एक व्यक्ति है जो मान लीजिए यहाँ m/n कार्य को t दिन में करता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, तब आपको क्या करना है, एकदम बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट। करना क्या, ये दोनों को आप ऊपर घुमा दीजिए, एक y/x और इंटू d। बस ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, बस पलट देना है आपको। इधर क्या कीजिए n/m इंटू टी। बस ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिए। इसको टी को क्या डी ही मान लीजिए, दिन मान लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा दोनों के लिए। अब आप लोग इस पे क्वेश्चन पे आएंगे तो देखिए कितना आसानी से बनेगा जी। इसका एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं, इसको चलिए मिटाते हैं। ये सिर्फ आप लोग सीख गए होंगे, ये दोनों आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। और चलिए आते हैं इसके आगे। एक व्यक्ति है, ठीक है, उसका 1/3 भाग कितना दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है। और बी है व्यक्ति एक, वो बी एक व्यक्ति है वो क्या कार्य कर रहा है, 2/5 भाग कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैंने लेकर आए। इसको आप लोग देखिए, 2/5 भाग 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो देखिए अभी मैंने आपको सिखाया था क्या कि इसको पलट देना, तो 3/5, सॉरी देखिए यहाँ पे इसको इसको पलट देना था, क्या हो जाएगा, 3 जाएगा ऊपर और 1 आएगा नीचे और इंटू 5। ऐसे आप इसको सीख गए होंगे। तो 5 × 15, यानी ए का जो कार्य होगा वो होगा 15। इसको आप लोग सीख गए होंगे। अब देखिए इसको कैसे करना है, इसको क्या करना है, 5/2 इंटू 10। इससे इसको 5 बार में, 5 5 जा 25। तो बी का आपका समय कितना होगा 25, ये हो गया। देखिए अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत है तो एक और बहुत लाजवाब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यान रखिए। देखिए बोल रहा है ना a = 1/3 = 5। तो आप लोग को भी पता होगा ये चीज़ कि जब बराबर रहता है तो ऊपर ही गुना होता है, ऊपर ही गुना होता है। तो ऊपर ही क्या हो जाएगा, ऊपर सॉरी कटता है और क्रॉस गुना होता है, तो क्रॉस गुना हो जाएगा। तो 5 3 = 15, ये सीख गए होंगे। और मान लीजिए 2/5
समय बचाने के लिए आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, बटा कितना था, इधर था 10, तो क्या कर सकते हैं 2 से ऊपर ऊपर काट दीजिए और क्रॉस करके 25 ऐसे भी कर सकते हैं। और अब तो एकदम आसान हो गया ना। अब इसमें दोनों तरीका इसमें आप लगा सकते हैं। आप एक समय का गुणनफल और बटा समय का योग, क्योंकि दोनों पूछ रहा है तो क्या करना है, समय का गुणनफल बटा समय का योग, तो 15 गुने 25 और ये दोनों को जोड़ दीजिए, 5 5 10 के 16, 2 1 3 1 4 40 और बस इसको काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको काट दीजिए 5 से तो 8, 5 8 40 और 5 5 25, 15 5 75 और बटा में 8 आ गया आंसर। और इसको दूसरा तरीका से बनाना चाहते हैं तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए आप लोग। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, मुझे लगता है 75 आएगी एलसीएम। ऐसे भी जो कॉमन होता है उसको आप लोग एलसीएम ले सकते हैं। तो 75, तो 15 का जो फर्स्ट का जो कैपेसिटी है वो कितना आ जाएगा, 15 5 और यहाँ पे 3, बस देखिए आ गया आंसर 25 बटा, सॉरी ये देखिए आ गया, इसका आ गया 3 और टोटल कितना है 75, तो टोटल आपका हो गया 75 और बटा में 5 3 8, तीनों से पूछ रहे हैं। अगर किसी एक का पूछता तो इसमें से इसको घटा देते और बस निकाल देते। आप लोग समझ गए होंगे ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट। तो चलिए फिर से मैं दूसरा क्वेश्चन में लेकर आता हूँ। अब हम लोग चलेंगे तीसरे कॉन्सेप्ट में, मतलब इसके आगे नेक्स्ट